कोसों दूर पहाड़ी की चोटी पर एक जैन मास्टर रहा करते थे। एक यात्रा के दौरान जैन मास्टर को एक लावारिस बच्चा मिला। मास्टर बच्चे को अपने साथ अनाथालय ले गए, लेकिन वहां पर भी उसे कोई रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मास्टर उस बच्चे को अपने साथ अपने आश्रम ले आए। धीरे धीरे बच्चा आश्रम के परिवेश में प्रकृति की शांत गोद में पलने लगा। जब लड़का 8 साल का हुआ तो जैन मास्टर ने लड़के से कहा कि जाओ तालाब के पास बैठो और आंखें खोलकर हर चीज को ध्यान से देखना शुरू कर दो। लड़के को पता नहीं था कि ध्यान से देखना क्या होता है, लेकिन वो बचपन के भोलेपन में जैन मास्टर की बात मानकर तालाब के पास बैठ जाता। फूल, पत्ती, जल, पत्थर सबको टकटकी लगा कर देखता। धीरे धीरे उस लड़के में चीजों को बारीकी से देखने की कला विकसित हो गई। धीरे धीरे उस लड़के का मन एकाग्र होने लगा। लड़का प्रकृति को बड़ी गहराई से महसूस करने लगा। जब भी वो लड़का शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शिथिलता, पत्थर की दृढ़ता को अपने अंदर महसूस करता। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती। वो काफी समय तक शांत बैठा रह जाता और जब आंख खुलती तो आश्रम लौटता। ऐसे ही कुछ साल निकलने पर जैसे जैसे वो लड़का जवान हुआ, वैसे वैसे उसने भोलेपन के साथ चीजों को बारीकी से, गहराई से देखने की जो उसकी कला थी उसको खोने लगा, क्योंकि अब उसे पहाड़ों की चोटी पर शहर की टिमटिमाती रोशनी ज्यादा आकर्षित करती थी। उसका मन शांत होकर बैठने को करता ही नहीं। अब वो लड़का 18 साल का नौजवान हो गया और उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे पर्वत की शांति नीरस लगने लगी। वो दुनिया देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। एक दिन लड़के ने मास्टर से कहा, मुझे शहर जाकर दुनिया देखनी है। मैं कब तक इन पहाड़ों में रहूंगा। जैन मास्टर जानते थे कि जो इंसान के पास नहीं होता, इंसान उसे ही पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा आकर्षित लगती है या उसके आकर्षण का केंद्र होती है जो उसके पास नहीं होती। इंसान उसकी कद्र करता ही नहीं जो उसके पास होता है। उन्होंने लड़के से कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन जैन मास्टर ने खुद ही लड़के को बुलाया और कहा कि तुम शहर चले जाओ, वहां के राजा को ये पत्र देना और कुछ दिन वहीं रहना। वो जो राजा था वो अपने आप में बहुत बड़ा आत्मज्ञानी था। हालांकि वो महल में रहता था, लेकिन राजा जनक की तरह वो बिल्कुल सन्यासी था। अब उस जैन मास्टर ने लड़के को कुछ नहीं बताया। लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने तत्काल सामान बांधा और निकल पड़ा। रास्ते में जब थोड़ा उसका जो अत्यधिक उत्साह था वो कम हुआ तो लड़के को आश्चर्य हुआ कि उसके जैन मास्टर ने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। लड़का यही सोचते हुए रास्ते में आगे बढ़ता रहा। उसने फिर अचानक से एक ख्याल के वजह से अपने बैग को खोला और उसमें से एक पत्र निकाला। ये पत्र उसके जैन मास्टर ने उसे दिया था। उसने सोचा शायद कोई गहरा रहस्य इस पत्र में छिपा हो, लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो उसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, केवल दिशा दिखलाओ। अब लड़के को कुछ से ही समझ में आया तो उसने ज्यादा सोचा भी नहीं, शहर जाकर राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने पत्र पढ़ा और फिर लड़के के चेहरे को देखा। राजा तुरंत जैन मास्टर के शब्दों का अर्थ समझ गया। राजा ने आदेश दिया कि लड़के के लिए महल में ही रहने का प्रबंध कर दो, सारी सुख सुविधाएं उसके लिए इकट्ठा कर दो। अब सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद राजा ने लड़के से कहा कि तुम यहाँ महल में आराम से रहो, लेकिन पूरे दिन तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हें खुश रहना है। लड़के को अब राजमहल की सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी
न तालाब से पानी भरने जाना पड़ता, न लकड़ियां ढूंढने जाना पड़ता। किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी। लड़का बहुत खुश था। अब उसके पास बहुत समय बचता। अब उसने धीरे धीरे पूरा शहर घूमना शुरू कर दिया। कई सारी जगह देखी और शहर में कई सारे दोस्त बनाए। बहुत सारी ज्ञान की अनेकों नई किताबें पढ़ी और इन सब में कुछ उसके महीने गुजर गए। लेकिन धीरे धीरे लड़के का मन इन सब में नहीं लगने लगा। उसने महसूस किया कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब भी कुछ नया मिल जाता है तो यह मन संतुष्ट नहीं हो पाता, ज्यादा देर खुश नहीं रह पाता। लड़के ने दूसरों को भी ध्यान से गंभीर से देखना शुरू किया। वह हर सुबह महल के बगीचे में जाता। यह बगीचा शहर की सबसे बड़ी बगीचे में था और लोगों के लिए भी खुला था। लड़का इस बगीचे में आने वाले लोगों को ध्यान से देखा करता था। लड़के ने देखा कि लोगों के चेहरे पर हमेशा एक तनाव बना रहता है, चाहे वो एक बड़े से बड़ा सेठ हो या बिल्कुल मामूली सा किसान हो या कोई अफसर हो। सबके चेहरे को देखकर लगता कि लोगों का शरीर तो बगीचे में है, लेकिन इनका मन कहीं और है। इसलिए सब लोग एक तरह के तनाव में हैं। लोग इस तनाव में वर्तमान में रहना भूल गए हैं। बगीचे की प्राकृतिक शांति का भी लोगों को कोई खास असर नहीं होता। लोगों को देखकर लगता कि वो जिंदा तो हैं, लेकिन जीना भूल गए हैं। बस केवल छोटे बच्चे हैं जो अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं, जीना और खिलखिलाकर हंसना जानते हैं। पहले लड़के को लगता था कि शहर में उन्नति करने वाले, बड़े घरों में रहने वाले लोग तो खुश रहते होंगे, लेकिन अब लड़के को एहसास हुआ कि बाहरी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है। मन तो बाहरी मजे और अनेक प्रकार की विविधताओं से केवल थकता ही है, लेकिन मन को कभी असली आराम और खुशी नहीं मिलती। खुश रहने की बात तो दूर, लोगों की बेचैनी देखकर, मन के बारे में सोच सोचकर लड़का और भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। वो कई बार वापस आश्रम जाने की सोचता, लेकिन राजा से कहने की उसकी हिम्मत भी न होती। एक दिन लड़का परेशान चेहरा लिए बगीचे में बैठा था। संयोग से राजा भी आज बगीचे में टहल रहे थे। राजा लड़के को देखते ही समझ गए और लड़के से कारण पूछा। लड़के ने कहा, राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूँ उतना ज्यादा परेशान होता जा रहा हूँ। यहाँ शहर में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। केवल बच्चे ही हैं जो सही मायनों में प्रसन्न रहते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही हम वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। क्या यही जीवन का सच है? लड़के ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो वापस जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला, रोज इस बगीचे में आओ और बगीचे को ध्यान से देखना शुरू करो। इसके अलावा राजा ने लड़के से कहा कि तुम कहते हो कि केवल बच्चे ही वर्तमान में जीना जानते हैं, तो तुम बच्चे के जैसे ही बगीचे को देखो। लड़के ने पूछा, बच्चे के जैसे बगीचे को कैसे देखा जा सकता है? राजा ने कहा कि बगीचे की हर चीज, पेड़, पौधे, पानी, फूल, हर चीज को गौर से देखो, परंतु किसी का कोई मतलब मत निकालना, किसी से कोई कहानी मत जोड़ना और किसी कहानी को नाम मत देना। तुम केवल देखना। इन चीजों से जुड़े मन में जो भी विचार आए उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखना और फिर मुझे आकर बताना। अगली सुबह लड़का जल्दी उठा और बगीचे में आकर बैठ गया। जब पेड़, पौधे और बगीचे को देखने लगा तो मन में कई विचार आने लगे कि बगीचे में सफाई होनी चाहिए, नए फूल अच्छे लग रहे हैं, पतझड़ का मौसम आने वाला है, यहाँ पर अनेक प्रकार के अन्य गुलदस्ते रखे होने चाहिए। लेकिन लड़का इन सब विचारों को सिर्फ देख रहा था। देखते 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 उसका मन शांत हो गया। कुछ ऐसे क्षण निकले जब लड़का अकेले बैठता तो बगीचे का प्राकृतिक सौंदर्य देखता ही रह जाता। फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता
और धरती की स्थिरता को महसूस करता। लड़का पूरा बगीचा अपने अंदर महसूस करता। वो अपने आप से कहने लगा, या वो अपने आप ही इस चीज को महसूस करने लगा कि वो बगीचे के साथ एक हो गया है। और धीरे धीरे जब उसकी ये अवस्था बढ़ने लगी तो उसको जब भी होश आता तो कई घंटों निकल जाते। अचानक ही लड़के को सुखद आश्चर्य हुआ कि मुझे 8 साल की उम्र में ही जैन मास्टर ने यही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया था। लड़का प्रसन्न मन से महल लौटा और राजा से कहा, राजन, मैंने 3 बातें इस बगीचे से सीखी। पहली, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो मन के स्पंदन या मन की अवस्था उसी वस्तु जैसी हो जाती है। इसलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। राजा, मैंने ये भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव शांत है, इसलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज सुनने से, हवा की शीतलता महसूस करने से, धरती की स्थिरता महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। राजा, मैंने ये भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा मुसीबत या रुकावट पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज्यादा परेशान होते हैं और इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और नकारात्मक हो जाता है। इस दुख की साइकिल से निकलने के लिए हमें अपना फोकस उन चीजों पर शिफ्ट करना चाहिए जो स्वभाव से ही शांत है। इससे मन की ऊर्जा मिलती है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, अब यही काम अपने लिए करो, अपने मन के लिए करो, और वो दूसरा काम है अपने मन को देखो। राजा ने कहा, तुम्हारे लिए दूसरा काम मन को देखना है। जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं वो तुम्हारे बारे में ही क्यों न हो, सब विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो। यानी किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत लगाओ। जहां भी तुम्हें लगे ये चीज अच्छी या बुरी है, वहां तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ उसको घटित होते हुए देखना है। यही तुम्हारा आखिरी अभ्यास है बेटा। और फिर से अभ्यास शुरू कर दो। लेकिन इस बार उसका अभ्यास इतना आसान नहीं था। जब भी उसे अपने बारे में विचार आता तब वो अपने अंदर चलने वाले विचारों की ओर खिंच जाता। तब लड़के ने पाया कि अपने प्रति संभाव विकसित करना सबसे कठिन काम है। लेकिन लड़का टिका रहा। कुछ महीने निकल गए। लड़के को जब भी समय मिलता वो अपने अंदर चल रहे सब विचारों को देखता और उनको देखने की कोशिश करता। धीरे धीरे लड़के ने खुद में अच्छा और बुरा लगाना बंद कर दिया। अपने मन को बस वो शांति से देखने लगा और ऐसा करने से वो बिल्कुल स्थिर हो गया, पूरी तरह से अंदर की ओर मुड़ गया। और जब उसको एक संभाव प्राप्त हुआ तो मन के प्रति उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो भी खत्म हो गई और हर तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया खत्म होते ही उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। और मन के शांत होते ही लड़का मन के रहस्य को समझ गया। उसने जाना कि संसार केवल मन का ही प्रतिबिंब है। जो अच्छाई और बुराई बाहर दिख रही है वो तो सिर्फ एक कहानी मात्र है। यह सब कहानी मन ही सुन रहा है और इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंसे रहते हैं, कभी असली शांति और आनंद को जान ही नहीं पाते। लड़के को समझ आया कि ये शांति या खुशी हमेशा से मेरे पास थी। जैन मास्टर ने मुझे बचपन में इस बारे में बताया था, इस शांति को छूना सिखा दिया था, लेकिन मैं बार बार बाहर भाग रहा था। मैं खुशी को लोगों और चीजों में पाना चाहता था। लड़के ने जाना कि संभाव में रहना ही आंखें खोलकर ध्यान करना है और अपने मन के प्रति भी संभाव रखना सबसे बड़ी शक्ति है। अभ्यास पूरा करने के बाद लड़का राजा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वो कुछ अलग था। लड़के की देखने की दृष्टि बदल चुकी थी। वो पूरी तरह से वर्तमान में था। लड़के ने राजा के मंत्रियों से बात करते हुए उसको देखा। लड़के को अचानक आश्चर्य हुआ कि राजा के चेहरे पर भी वही शांति झलक रही है जो उसे अपने अभ्यास में महसूस हुई थी और जो जैन मास्टर के चेहरे पर हमेशा बनी रहती है। लड़के को एहसास हुआ कि राजा सब कुछ करते हुए भी पूरी तरह शांत है। लड़के ने मन में सोचा, आज तक ये सब पहले नहीं देख पाया क्योंकि मैं अपनी ही मानसिक दुनिया में खोया हुआ था।
इसी पल लड़के को याद हो आया कि जैन मास्टर के पत्र में उन 3 शब्दों का क्या अर्थ था। लड़के ने आत्मज्ञानी राजा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया।